काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे। तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। कैसे जोड़ा जाता जी। नमस्कार, मैं विकास सिंह। क्या आप एक शिक्षक को रोते हुए देख सकते हैं? क्या इस देश में अब सवाल पूछने की, युवाओं के हक में खड़े होने की यही सजा रह गई है? प्रयागराज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ एक कोचिंग संस्थान के बंद होने की कहानी नहीं है। इस देश के लोकतंत्र और नौजवानों के भविष्य के रीढ़ पर हुए प्रहार को दिखाती है। एग्जामपुर नाम के एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग संस्थान के संचालक और शिक्षक विवेक कुमार कैमरे के सामने हाथ जोड़कर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो उन्हें जेल में डाल दे, लेकिन उनका काम बंद ना करे, क्योंकि संस्थान से सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है और लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 31 मई को एक साथ 3 बड़े कोचिंग संस्थानों एग्जामपुर, टारगेट ऑन और सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी को प्रशासन द्वारा सील कर दिया जाता है और दलील ये दी जाती है कि इन कोचिंग की बिल्डिंगें गैरकानूनी तरीके से बनाई गई हैं। लेकिन क्रोनोलॉजी को समझिए साहब। इस प्रशासनिक कार्रवाई के ठीक 2 दिन पहले यानी 29 मई को इन्हीं कोचिंग संस्थानों के हजारों छात्रों ने पेपर लीक और अपनी अन्य मांगों को लेकर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों ने अपनी आवाज उठाई क्योंकि साल दर साल परीक्षाएं लीक हो जाती थी, सालों की मेहनत पानी में मिल जाती थी और जैसे ही इन छात्रों ने समर्थन में ये शिक्षक उतरे, ठीक 2 दिन बाद प्रशासन को अचानक याद आता है कि इन कोचिंग की बिल्डिंगें तो अवैध हैं। 11 साल से रवि तिवारी जी टारगेट ऑन कोचिंग चला रहे, तब प्रशासन सो रहा था। सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी के मारूफ खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास विकास प्राधिकरण के सारे वैध कागजात है, रजिस्ट्रेशन है, फिर भी रातों रात ताला जड़ गया। ये कैसा डर है सरकार का कि युवाओं की आवाज को दबाने के लिए, पेपर लीक पर सवाल उठाने से रोकने के लिए, और अब सीधे उन ज्ञान के मंदिरों को ही सील किया जा रहा है जहां बैठकर गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनता है। जब एक शिक्षक रोता है तो समझिए कि व्यवस्था कितनी क्रूर हो चुकी है। विवेक सर कह रहे हैं कि कर्ज देने वाले उनकी जान ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए ये पूरा ढांचा खड़ा किया है और अब सब कुछ ठप कर दिया गया है। आगे आने वाले समय में करीब 30 लाख बच्चों की परीक्षाएं होनी है, लेकिन उनके पढ़ने की जगह पर ताला लगा है। क्या प्रशासन ने एक बार फिर छात्रों से बात करने की जहमत उठाई? क्या सरकार ने छात्रों का ज्ञापन लेकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की? नहीं, सरकार को तो बस अपनी नाकामी छिपानी थी, पेपर लीक पर उठने वाले सवालों को कुचलना था। जब भी इस देश का युवा रोजगार मांगेगा, जब भी वो अपनी परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल उठाएगा, तो क्या इसी तरह उनके शिक्षक उनको प्रताड़ित किया जाएगा? ये रोना सिर्फ विवेक कुमार का नहीं है, ये रोना इस देश के उस हर बेरोजगार नौजवान का है जो सालों से एक अदद नौकरी के लिए भटक रहा है, और जब बात आती है तो उसकी उम्मीदों पर प्रशासनिक तानाशाही और बुलडोजर और ताले लगा दिए जाते हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर आज आप चुप रहेंगे तो कल आपके बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा और सवाल पूछने की हिम्मत तो शायद ही कोई जुटा पाएगा। देखिए और समझते रहिए कि हम आखिर किस दौर में जी रहे हैं। विचार लाइव देख रहे थे आप। मैं हूं विकास सिंह। धन्यवाद।